Hello guys, assalamu alaikum. I hope you're all fine. So today we will talk about how we can integrate Firebase in our React Native application, and we will do a simple application which is to do app, and I will show you first the demo that what we will create in this tutorial, and let's see. Yeah, yes. ठीक है, तो इसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है, एक ऐड का बटन दिया हुआ है और एक लिस्ट आ रही है। मैं यहाँ पर एड्रेस करता हूँ ज़ैन अहमद HMED और मैंने ऐड किया तो इसने मुझे ऐड कर दिया। मैं अगर एक और ऐड करता हूँ टू डू वर्क और उसके बाद ओके करता हूँ, ऐड करता हूँ तो हमें ऐड कर देगा। इसके अलावा अगर मैं कोई फराज को डिलीट करना चाह रहा हूँ डिलीट कर देगा। ज़ैन को एडिट करना चाह रहा हूँ ज़ैन, तो ये मुझे ऐड कर देगा। ठीक है, इस तरीके से हम एप्लीकेशन देखेंगे किस तरह से काम होता है और किस तरह से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी ऐप को। सो लेट स्टार्ट इट। यहाँ पर जो है वो अपना एक फंक्शन बना लेता हूँ, क्रिएट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ये बंद हो गई है, इसको हम दोबारा से चलाते हैं कमांड और फंक्शन टू डू ऐप फ्रॉम ऐप। सही है, इसके बाद रिटर्न आ गया। रिटर्न की तरफ अपनी एक व्यू देंगे। सही है, और यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट टू ऐप। ठीक है, ये हो गया। कुछ चीज़ें निकालते हैं हम यहाँ से, जैसे निकालते हैं व्यू निकाल लिया हमने, यहाँ पर पहले हम रिएक्ट नेटिव लिख देते हैं ताकि हमें ये इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर देगा। टेक्स्ट इनपुट निकाल लिया हमने, टेक्स्ट निकाल लिया हमने, txt टेक्स्ट निकाल लिया, बटन निकाल लिया, ओपेसिटी निकाल ली हमने, स्क्रॉल व्यू निकाल ली। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर काम आएंगी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर जो है वो व्यू बनाया हुआ है। ठीक है, व्यू बनाने के बाद हम क्या करते हैं, हम एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है। व्यू के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेक्स्ट इनपुट लिया हमने। ठीक है, टेक्स्ट इनपुट लेने के बाद एक हम लेंगे बटन। ठीक है, अच्छा जी, बटन का टाइटल जो है वो हम रख देते हैं फ़िलहाल, क्या रखते हैं, ऐड। ठीक है, और इसकी जो है वो अब हम स्टेट बनाते हैं कुछ कॉन्स्ट के अंदर टेक्स्ट सेट टेक्स्ट। सही है, और यूज़ स्टेट नल होगी। ठीक है, इसी तरीके से लिस्ट जो हमें लिस्ट दिखानी है, सेट लिस्ट। सही है, जो कि होगी ये। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। सही है, दूसरी चीज़ क्या करते हैं अब यहाँ पर जो है वो हम इसकी वैल्यू इज इक्वल टू टेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर ऑन चेंज टेक्स्ट के ऊपर हम एक फंक्शन चलाते हैं। सही है, ई, और ई के अंदर वो जाएगा, वो हमारे सेट टेक्स्ट को चलाएगा और ई को सेट कर देगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, अब हम एक और काम ये करते हैं कि स्टाइल के अंदर फ्लेक्स 1 दिया। ठीक है, पैडिंग दी इसको 10 की। सही है, और इसको जो है वो स्टाइल बॉर्डर विद 0.1 देते हैं। सही है, और इसको मार्जिन बॉटम देते हैं। ये हो गया हमारा इनपुट और ऐड तैयार। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने अपनी फायरबेस को कनेक्ट करना है। सही है, फायरबेस का
जो एप्लीकेशन है वो बनानी आती है आपको, प्रोजेक्ट कैसे बनता है नहीं आती तो मैं बताता हूँ सिंपल। आप यहाँ फायरबेस पे जाएँ, यहाँ पर आपके पास ऐड प्रोजेक्ट आएगा, ऐड प्रोजेक्ट करें, अपने प्रोजेक्ट का नाम डालें, प्रोजेक्ट का नाम डालने के बाद ये कंटिन्यू करेगा, कोई डिटेल मांगेगा आपसे, उसके बाद आपको ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। सही है। इसके बाद जो है आप ओवरव्यू पे जाएँ, ओवरव्यू के अंदर आपके पास यहाँ पर आएगा टू डू ऐप। सही है। आप ऐड ऐप करें, ऐड ऐप के अंदर आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, आप इस पे जाएँ वेब पे, ये आपका वेब का नाम मांगेगा, नाम दे दें कुछ सिंपल से, ये तो कॉन्फ़िगरेशन मांगेगा, एसडीके इंस्टॉल करेगा और उसके बाद आपको ये डेटाबेस बना के दे देगा इसका, इस तरीके से। ठीक है। इसकी जो है वो आपको कॉन्फ़िग का जो चीज़ है वो भी आपको मिलेंगी, वो भी मैं दिखाता हूँ कहाँ पे मिलेंगी आपको। आप गए यहाँ पे, जब आपने क्रिएट करा, जब आपने क्रिएट किया होगा तो ये आपको कॉन्फ़िग की चीज़ें देगा, ये चीज़ें देगा। ठीक है। ये आप यूज़ करेंगे। प्रोजेक्ट में डिलीट कर दूंगा तो इसके चीज़ों का फ़ायदा नहीं है। ठीक है। यहाँ गए हम, यहाँ पर हमने जो है वो एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। ठीक है। इसके अंदर आप जाएं, यहाँ पर आपको जो है वो ये इंस्टॉल करनी है। ठीक है। ये इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपल क्या करें, यहाँ पर आपने इंपोर्ट करा फायरबेस फ्रॉम फायरबेस। ठीक है। ये इंपोर्ट करा। उसके बाद आप क्या करेंगे, कुछ कॉन्फ़िग के इसका आपके कुछ कॉन्फ़िग की चीज़ें डिफ़ाइन करेंगे। कैसे, कॉन्स्ट फायरबेस इज इक्वल टू फायरबेस कॉन्फ़िग इज इक्वल टू से, ये मैंने यहाँ पर पहले से डिफ़ाइन करके रखी हुई हैं। यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मेरी चीज़ें हैं ये, एपीआई है, एपीआई की है, ऑथ डोमेन है, डेटाबेस यूआरएल है और स्टोरेज पैकेट है। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल के कॉन्स्ट, सही है। कॉन्स्ट के बाद हम यहाँ पर जो है जैसे मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ फायरबेस इनिशियलाइज, मैं यहाँ पर अपनी फायरबेस ऐप इज इक्वल टू फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप और इसके अंदर मैं अपनी कॉन्फ़िग डाल दूँगा। ठीक है। ये हमारी फायरबेस इनिशियलाइज़ हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक इसके डेटाबेस से कनेक्ट करके एक नोड से कनेक्ट करना है। होगा कैसे, वो सिंपल आप ये करें, कॉन्स्ट आइटम रेफ इज इक्वल टू फायरबेस ऐप डॉट डेटाबेस डॉट रेफ और रेफ के अंदर आप नोट दे दें। मैं देता हूँ टू डू रखी हुई मैंने नोट, जहाँ तक मेरा ख्याल है। फायरबेस में गए हम, अच्छा इतने खुल रहा है, हम यहाँ से देख लेते हैं। मैंने टू डू रखी हुई, या टू डू रखी हुई। ठीक है। सेम ये चीज़ मैंने यहाँ पे करी हुई, टू डू रख दी। अब हमारे पास इस नोड के सारे रेफरेंस, सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो इधर आ जाएंगे। ठीक है। ये हो गया हमारा। अच्छा, अब इसके बाद अब हमारे पास एक काम और ये है कि अब हम इंसर्ट कैसे करें इस फायरबेस के डेटाबेस में। वो सिंपल ये होगा कि हमने यहाँ पर बटन क्या बनाया है, यहाँ पर लिखते हैं हम ऐड ऑन क्लिक ऑन प्रेस ऐड हैंडल। ठीक है। ऐड हैंडल के अंदर चले गए हम। ऐड हैंडल से क्या होगा, ये हमारे उसमें हैंडल करना चाहिए, फंक्शन ऐड हैंडल, और ऐड हैंडल में हमारे पास जो है वो टेक्स्ट आ रहा होगा। उस टेक्स्ट को हमें जो है वो इंसर्ट करना है किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर। ठीक है। तो सिंपली करेंगे आइटम डॉट रेफ आइटम डॉट पुश इन द टेक्स्ट है और टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट ही आ जाएगा सिंपली। तो ये हमारा पुश हो जाना चाहिए इस बटन से। इसको चला के देखते हैं और अपना डेटाबेस खोल के रखते हैं कि क्या हो रहा है, पुश हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ गए हम, ज़ैन अहमद, सही है, और ये करा हमने, तो ये इसने पुश कर दिया इसके अंदर। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें डाटा को प्रिंट कराना है। डाटा को प्रिंट कराने के लिए हमें जो है वो यहाँ उधर से डाटा रिट्राइव करना पड़ेगा और अपनी स्टेट के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर सेट करना पड़ेगा। सिंपल उसके अंदर ये करेंगे, हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं फैच डाटा का, सही है, जो कि मैंने पहले से ही बना के यहाँ पर कॉल किया हुआ है अब डिड माउंट के अंदर, कि सबसे जब एप्लीकेशन चलेगी तो उसके बाद डाटा फैच हो जाएगा। उसके अंदर मैंने क्या करा है कि क्या करेंगे, हम लेते हैं आइटम रेफ डॉट ऑन
सही है। इसके अंदर हम लिखते हैं वैल्यू, सही है, फंक्शन स्नैप, ये आ गया, ठीक है। सॉरी, हमने जो है वो एरर फंक्शन नहीं बनाना, सही है। अब मैं क्या करूँगा, लेट ए इज इक्वल टू स्नैप डॉट वैल्यू। ये स्नैप हमें एक ऑब्जेक्ट देगा पूरा, मतलब कि हमें ये पूरा ऑब्जेक्ट बना के देगा, सही है। तो हमें पूरा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमें कीज़ वैल्यू पेयर में चाहिए। तो वो हम जो है वो इसको सही करेंगे। कीज़ वैल्यू पेयर में कैसे करेंगे, डॉट वैल्यू लिखा, सही है। मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये ऑब्जेक्ट देगा हमें, कंसोल डॉट लॉग स्नैप, सही है। अगर मैं आपको दिखाऊँ ये एप्लीकेशन रन हो तो इसने हमें ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक है। देखें, ये ऑब्जेक्ट है, ये की है, ये इसकी वैल्यू है, ये ऑब्जेक्ट है, ये की है, इसकी वैल्यू है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये की है और इसकी वैल्यू है, ठीक है। ये हमें जो है वो इस तरीके से देता है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू स्पेयर दे रहा है। हमें उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप लगाना है सबसे पहले तो अच्छा, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं वैल्यू निकाल के पहले इसको प्रिंट कराता हूँ। ये देखते हैं ये क्या चीज़ देती है हमें, जो हमने लिखा है, सेम वही चीज़ है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर लूप लगाता हूँ, ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप लगता है फॉर इन वाला, फॉर लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स इन ए, ठीक है। ये हो गया कंसोल डॉट लॉग, और हमारे पास एक्स आ जाएगा। एक्स को देखते हैं, एक्स क्या देता है हमें, इसने हमें एक्स ने कीज़ दे दी, सही है। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हम सिंपल ये कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, सही है। इसके अंदर जो हमारे पास था ए, इसकी वैल्यू एक्स निकाल के दिखाओ मैं, देखें इसने वैल्यूज़ भी निकाल के दे दी मुझे। ये अगर एप्लीकेशन दोबारा से चले, देखें इसकी की ये वैल्यू है, इसकी की ये वैल्यू है, इसकी की ये वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे, लेट आइटम इज इक्वल टू एरे, सही है। और इसके अंदर हम करेंगे आइटम डॉट पुश, और पुश के अंदर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट के अंदर हम लिखेंगे ये चीज़ डॉट टेक्स्ट, और की के अंदर हम दे देंगे जो इसने की दे रहा था हमें, और इसको जो है हम यहाँ पर सेट आइटम के अंदर, सेट लिस्ट के अंदर हम इसके आइटम को पुश कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम कंसोल करा के देखते हैं कि हमारे पास लिस्ट में क्या आता है, ठीक है। इसको हमने रन किया दोबारा एप्लीकेशन को, ओके, पहली दफ़ा नहीं रहाई, उसके बाद ये ओके, हम इसको जो है वो यहाँ कर देते हैं फॉर लूप के बाहर, देखें इसने लिस्ट के अंदर डाल दिया हमारे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, अब आगे ये करते हैं कि इसको डिस्प्ले कराते हैं। डिस्प्ले कैसे कराएंगे, हमें नीचे डिस्प्ले कराने हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं स्क्रॉल व्यू के अंदर हम लिखते हैं फ्लैट लिस्ट, हम फ्लैट नहीं लिखते अभी, हम अभी मैप से करा देते हैं, लिस्ट डॉट मैप आइटम इंडेक्स, और इसके अंदर हम करेंगे रिटर्न के अंदर हम करेंगे व्यू के अंदर हम करेंगे टाइल, सही है, बॉर्डर 0.34, सही है, और फ्लेक्स डायरेक्शन
रॉ होगी, ठीक है। और इसके अंदर हम आइटम डॉट टेक्स्ट करा के देखते हैं। हमें इधर टेक्स्ट लिखा और उस टेक्स्ट के अंदर इसको डाल दिया, तो ये अब हमारे पास शो होगा, ये हमारे पास शो होगा, हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं, इसको पैडिंग 5 दे दी, सही है। उसके बाद पैडिंग 5 दे दी तो ये थोड़ा वो हो जाएगा, ओके। ऐप जो है वो हो गई है, पैडिंग 5 दे दी, सही है, ये हुआ। अच्छा, हम इसको भी स्टाइल दे देते हैं, फ्लैक्स 0.70, सही है। और इधर लिखेंगे अपडेट और इधर लिखेंगे डिलीट, सही है। और इसको दे देंगे 15 और इसको भी दे देंगे 15, ठीक है। अच्छा, और मार्जिन 10, ये हमारे पास आ जाना चाहिए, जस्ट आ गई। अच्छा, अब हम एक काम ये करते हैं कि जो हमने ऐड के बनाए हुए हैं उसके ऊपर ये दोबारा से चलाएंगे, ताकि अब जब हम ऐड करेंगे ना तो ये आप देखेंगे इसके अंदर खुद ब खुद डाल देगा। जैन, ये देखिए इसने डाल दिया, अहमद, देखिए इसे डाल दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब करते हैं हम अपडेट और डिलीट। अपडेट और डिलीट के अंदर हम सिंपल ये करेंगे, अच्छा पहले जब ये डाल देगा तो अब इसके बाद हमारे पास सेट टेक्स्ट जो है वो नल हो जाना चाहिए, ठीक है। नल हो गया हमारा सेट टेक्स्ट, सही है, नल हो गया भाई। अच्छा, अब हम अपडेट और डिलीट करते हैं। अपडेट और डिलीट के लिए मैंने एक ये बनाया था कॉन्स्ट, और मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैंने 2 कीज़ बनाई थी, मैं समझा देता हूँ। ये हमारा जो है वो, सॉरी ये एक हुआ है, ये क्या करेगा, इस अपडेट का फ्लैग है, ठीक है। और ये उसको सेट करने के लिए, ये है करंट की, जिस की के ऊपर हम क्लिक करेंगे वो की लेने के लिए, और ये उसको सेट करने के लिए। इस अपडेट का इसलिए मैंने करा कि अब जब हम बटन पे जाएंगे ना तो इसी बटन से अपडेट भी करेंगे। हम कैसे करेंगे, अपडेट ट्रू है तो ये कर दो, वरना फॉल्स है तो ऐड कर दो अपडेट, ठीक है। और इसी हैंडल का हम यूज़ करेंगे। अब यूज़ कैसे करेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। ये करा हमने, यहाँ पे गए, जब हम क्लिक करेंगे अपडेट के ऊपर तो एक फंक्शन कॉल होगा, इसको करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे TOUCH टच ओपेसिटी, सही है। और इसे हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ऑन प्रेस के अंदर हैंडल अपडेट, सही है। और इसके ऊपर जाएंगे हम, यहाँ पे हम आइटम भेजेंगे, सही है, आइटम डॉट की भेज देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और इसके अंदर भी हम सेम यही चीज़ करेंगे, ये हैंडल अपडेट की बजाय हैंडल डिलीट होगा, ठीक है। हैंडल अपडेट हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं, फंक्शन हैंडल अपडेट, सेम इसी को कॉपी करके नीचे डिलीट का फंक्शन बना देते हैं। 2 फंक्शन हमारे बन गए, ठीक है। ये 2 फंक्शन बन गए हमारे। अब हम क्या करेंगे, अपडेट का काम करते हैं। अपडेट का काम ये करेंगे कि हम सिंपल ये करेंगे कि जो हमारे पास की आएगी वो इस की के करंट की के अंदर सेट करा देंगे। हमारे पास की आई, हमने करंट की के अंदर सेट करा दी, और हमने सेट इस अपडेट को
ट्रू कर दिया, ठीक है, इस अपडेट को ट्रू करा। अब यहाँ पर हम सिंपल एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ इज़ अपडेट ट्रू है तो ये करो, इफ़ इज़ अपडेट फॉल्स है तो ये करो। फॉल्स है तो ऐड वाली फंक्शनलिटी लगा दो भाई, और अगर ट्रू है तो अपडेट वाली। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ज़ैफ डॉट चाइल्ड डॉट अपडेट, और उसके अंदर टैग दे देंगे। चाइल्ड के अंदर हम वो की देंगे। ये रेफ क्या करेगा, रेफ जाएगा इधर डाटाबेस के इस नोड के ऊपर, और उसके अंदर से उस की को देखेगा जो हम की देंगे। की वो होगी जो ये कीज़ हैं, ये की को देखेगा कौन सी की मेरे पास आई है, उसके टैग्स को अपडेट कर दो, सही है। और पुश के अंदर तो आप जानते हैं पुश हो रहा है, सिंपल दोबारा फैच करेंगे, दोबारा वो कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया अपडेट का। इसको हम थोड़ा सा चला के देखते हैं, या चला के देखते हैं। हमें एक चीज़ और करनी है, अपडेट के ऊपर ये टैग्स हमारे टैग्स बॉक्स में भर जाए। तो इसके लिए हम सिंपल ये करेंगे कि जो हमारा टेक्स्ट था उसको भी भेजेंगे हम, और यहाँ पर हमारे टेक्स्ट के अंदर आएगा ये, और इसको हम कर देंगे सेट टेक्स्ट ये से। इसको चला के देखते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है, हमारा फंक्शन अपडेट हुआ है, मसलन डेंटल टेक्स्ट, ओके। हम कहीं पे गलती कर रहे हैं, ये करा हमने, सही है। अब हम इसको चला के देखते हैं ये सही चल रहा कि नहीं चल रहा। मैं गया जैन को अपडेट करने, जैन आ गया, हमने लिखा जी अपडेट किया, देखें ये जी हो गया, ये वाली चीज़, सही है। अब इसी को हम डिलीट करते हैं, सॉरी फॉर दिस। इसी को अब हम डिलीट करते हैं। डिलीट करने में सिंपल ये करना है कि हमें जो है वो उसको रिमूव करना है। तो हम गए, हमने लिखा आइटम रेफ डॉट चाइल्ड डॉट रिमूव, और रिमूव कर देंगे, और चाइल्ड के अंदर हम वो की दे देंगे। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास की आ रही होगी, रिमूव के अंदर की, ये की हम यहाँ डालेंगे और इस फंक्शन को दोबारा चला देंगे। अब हम अपनी एप्लीकेशन चला के देखते हैं। यहाँ गए, हमने लिखा, सबसे पहले हम करते हैं ऐड ऐप, ओके, सही है। हमने डन करा, हमने करा ऐप ओके। हम करते हैं इसको डिलीट, ये डिलीट हो गया। हम वर्क टू डू को भी डिलीट करते हैं, हम ऐप ओके को अपडेट करते हैं कि, और देखिए बटन का वो भी चेंज हो गया, ओके 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 ओके। तो इस तरीके से आप जो है वो इसके अंदर काम कर सकते हैं। सिंपल नोड्स के ऊपर ज़्यादा काम होता है कि ये नोड है, इस नोड के अंदर जितनी भी चीज़ें उसको अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और भी बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ हैं। ये बेसिक था बिल्कुल। तो थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट लो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।